सालों पहले एक किताब पढ़ा था जिसमें मनुष्य और मनुष्य प्रजाति के विकास के ऊपर आधारित है। तो युवल नोआ हरारी के द्वारा लिखा गया एक किताब जो कि एक मेडावेलिस्ट थे। मेडावेलिस्ट शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मध्ययुगीन समय यानी कि 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच के समय के इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति आदि में रुचि रखता हो और उन चीज़ों की खोजबीन जांच पड़ताल करता हो। आज हम थोड़े से शब्द में उनके द्वारा लिखी गई किताब सेपियंस के बारे में जानेंगे। तो हरारी ने मनुष्य की प्रजाति को होमो सेपियंस कहा है और हमें जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमको इस पृथ्वी पर खास प्रजाति नहीं है, बस थोड़े से औरों के मुकाबले विकसित हो गए हैं। भीतर से तो 100 में से कोई एक ही विकसित हो पाता है। मनुष्य के जंगल में शिकार करने के दौर से लेकर इस विज्ञान के युग तक पहुंचने का इतिहास क्या है। आज से करीब 70,000 बरस पहले मनुष्य जाति की संज्ञात्मक क्रांति हुई। संज्ञात्मक को आसान शब्दों में अगर कहें तो ज्ञान क्रांति, अंग्रेजी में इसे ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहा गया है। इस क्रांति से पहले इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं था। किसी चीज को ना लेकर समझ थी, ना सोच विचार करने की क्षमता थी। ठीक जंगल के जानवर की तरह हम भी शिकार करते, खाने की तलाश करते, भोजन इकट्ठा करते और जीने के लिए जो जरूरी हो वही करते। लेकिन फिर एक दौर आया जब इंसान ने कल्पना करना सीखा उन चीज़ों की जिसका हकीकत से कोई लेन देन ही नहीं है, हकीकत में वह मौजूद ही नहीं है। ऐसे सोच विचार की जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। और इस तरह की सोच से कल्पित कथा, धर्म और हजारों भाषा की उत्पत्ति हुई। और हरारी का मानना है कि इसी क्रांति ने मनुष्य को दुनिया की तमाम सभी प्रजातियों से अलग बना दिया। भाषा की खोज ने हम इंसानों की भीड़ को एकजुट कर दिया, जिससे अन्य अन्य लोगों की भीड़ बनी, जिसे बाद में कबीले का नाम दिया गया। यही कबीला का नाम समय के साथ समाज हो गया। और इसी तरह मानव जाति इस पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजाति से ताकतवर और थोड़े विकसित हो गए। और मनुष्य जाति की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति खेती बाड़ी की क्रांति से हुई, आज से करीब 12,000 बरस पहले। इस क्रांति से मानव सभ्यता में खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। आपको सुनकर बड़ी खुशी की बात महसूस हो रही होगी कि खेती बाड़ी ज़्यादा होगा तो भोजन ज़्यादा होगा। लेकिन हरारी ने हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखने को कहा और कहा कि कृषि क्रांति ने मनुष्य की जीवन को और कठिन बना दिया। ज़्यादा भोजन के लिए हमें ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा मेहनत करने से हमारे ज़्यादा समय का नुकसान होगा। और इसके बाद किसानी और खेती ने मनुष्य को ज़मीन के साथ जोड़ना शुरू कर दी। लोग जिस ज़मीन पर खेती करते उसे अपना मानने लगे, अपना बताने लगे। इससे पुरोहितों का राज्य, महंतशाही और लोगों में असमानता, भेदभाव की शुरुआत हुई। कई बार प्रगति उतनी महान नहीं होती जितनी दिखती है। फिर मानव जाति का एकीकरण हुआ। धीरे धीरे मनुष्य की भीड़ का एकजुट होकर एक विचार की लेन देन और उस पर विश्वास करने की शुरुआत हुई। और यह वही दौर था जब धन, पैसे, साम्राज्य और धर्म की शुरुआत हुई। और इन चीज़ों ने मनुष्य की एक भारी झुंड भीड़ को एकजुट कर दिया। अनजान मनुष्य की भीड़ एकजुट होने लगे। जैसे कि धर्म एक सोच है। धर्म मनुष्य को खाना पानी नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य के लिए धर्म एक कीमती चीज़ है। इसके साथ ही साथ हरारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के विषय पर भी चर्चा किया है। साथ ही साथ इस बात पर भी आशंका जताई है कि भविष्य में मानव जाति मानव से परे यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन भी बन सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा डरावना, साथ ही साथ थोड़ा दिलचस्प भी है। इस किताब में तथ्य होने के कारण यह किताब काफ़ी रोमांचक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इंसान कब खुश थे, अब या पहले जब जंगल में रहा करते थे।
शिकार करते थे। यह सवाल का उत्तर जितना कठिन है उतना ही आसान है। यह किताब आपको दुनिया की ओर अलग अंदाज से देखने की नज़रिया को प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है उन सवालों को सोचने का जिन्हें कभी आपने अनदेखा किया हो, जैसे कि हम इतना काम क्यों करते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहने के पैसे क्यों देते हैं, हम पैसे पर इतना निर्भर क्यों हैं, भविष्य क्या है। ऐसे तमाम सवाल का आपके भीतर उदय हो सकता है। इस किताब की लिखावट काफ़ी सरल है, जिसे कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े, आसान भाषा में समझ सकते हैं। आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं अंत करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो, नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।